मेरे एक करीबी दोस्त जिसके घर मेरा आना जाना था, जिसे मैं बचपन से जानता था, एक बार उसने मुझसे पूछा कि अगर कोई मेरी लाइफ में कोई है। मैंने मना कर दिया। मेरे मना करने पर उसने मुझसे कहा कि अगर वो मुझे किसी एक ऐसी बंदी के बारे में बताए जो एक दोस्त की तलाश में है तो क्या मैं तैयार हूँ। मैंने हाँ कहा। फिर उसने बताया कि वो ऐसी औरत को जानता है जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसे कोई स्मार्ट, अच्छे घर वाला और जेन्युइन लेकिन कुंवारा लड़का दोस्ती के लिए चाहिए, जिसके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, जो मस्त हो। क्योंकि मेरा दोस्त शादीशुदा है, इसलिए सिर्फ उसके कांटेक्ट में था। दोस्त से पूछने पर पता चला कि वो एक आंटी है। उसकी उम्र कोई 45 साल की होगी। उसका पति मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है और वो 6 महीने में एक बार घर आता है। उसका कोई बच्चा भी नहीं था। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे एक साथी चाहिए था, लेकिन बिना किसी के कमिटमेंट के, जिसके लिए मैं तैयार हो गया। उसने मुझे उस आंटी का फ़ोन नंबर दिया और सीधे मेरे दोस्त का रेफरेंस देकर बात करने को कहा। पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त के बारे में बताया तो उसने पहले मेरे दोस्त के साथ मुझसे मिलने को कहा और एक दिन हम तीनों एक कॉफ़ी बार में मिले। वो आंटी गजब थी। उसकी नशीली आंखें, उसका तराशा हुआ बदन देखकर लगा जैसे आज मुझे सब कुछ मिल गया। अगर वो मुझे पसंद कर लेती है, सोचकर मैंने उस आंटी की ओर नहीं देखा। वो मेरी ओर देख रही थी। फिर उसने मेरी ओर हेलो के लिए हाथ बढ़ाया। मेरे दोस्त ने टेबल के नीचे मेरा पाँव दबाया और इसका मतलब था कि उसने मुझे पसंद कर लिया है। अब आंटी और मेरे फ़ोन पर बात करनी शुरू कर दी। हम खूब देर तक बातें करते रहते। हम दोनों अब एक दूसरे से ओपन होना शुरू हो गए थे। फिर एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। उस दिन उसे देखकर मैं हैरान हो गया। उसने ब्लैक रंग की साड़ी पहनी हुई थी। काले रंग में वो बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी। उसकी फिगर तराशी हुए लग रहा था। उस पर उसकी काली साड़ी मानो मुझ पर कोई जादू डाल रही थी। उसका गोरा रंग, उसकी फिगर ने मुझे उस आंटी का दीवाना सा बना दिया था। वो मेरे बगल में आकर बैठ गई। हम दोनों ने बातें शुरू कर दी और धीरे धीरे मैंने उसके गले में हाथ डाल दिया। शायद उसे वही चाहिए था। फिर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख कर कहा कि उसने मेरी बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा उसका चेहरा अपने हाथ में लिया, उसके होठों पर होठ रखे और उसने चूसने शुरू कर दिया, वो भी इसी उम्मीद से। अब उसे अपने आप को काबू न कर पाना मुश्किल कर हो रहा था कि वो अचानक बाथरूम में चली गई। मैं वहीं पर बैठा रहा। जब 2 मिनट हो गए तो उस आंटी ने मेरा नंबर लेकर अंदर से ही आवाज़ लगाई, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैंने आओ देखना सीधे जो कि उसके अंदर से बंद नहीं किया था, घुस गया वहाँ। आंटी को देखकर मैं हैरान था कि वो आंटी मेरे सामने में, उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बहुत अच्छी लग रही थी। अपनी ओर खींचा और हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। वो मेरे कपड़े को हौले हौले उतारने रही थी। हम दोनों के अंदर उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। हम दोनों एक साथ दूसरे को सामने देखकर चिकनाहट जिसने मुझे उसने अलग नहीं होने दिया। हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय तक वो सब करने लगे। जब हम दोनों ने अपनी वासना की आग को शांत करना था, आखिर 10 मिनट बाद हम दोनों ने वो सब करने के बाद संतुष्ट हो गए, ड्राइविंग रूम में आ गए। उसके बाद हम दोनों कई बार मिले और कई रातें हम दोनों ने एक साथ गुजारी। लेकिन 1 साल बाद उस आंटी का हस्बैंड उसे अपने साथ ले गए और हम साथ दोनों एक साथ हैं। लेकिन उस आंटी की यादें आज भी मेरे साथ है, जहां कोई कमिटमेंट नहीं थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास मौर्य और आपका स्वागत है मेरे स्टोरी वाले चैनल पे। गाइस, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, मेरा स्टोरी आपको अच्छी लगती हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए दबा कर, ताकि ऐसे ही आपको स्टोरी सुनने को आगे मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।